गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। बेटा ये आपके सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के चैप्टर 2 विविधता एवं भेदभाव से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। बेटा जो हमारा जो देश है भारत जिसमें हम रहते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ पे अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। अलग अलग भाषाओं वाले लोग भी रहते हैं, कोई किसी लैंग्वेज को बोलता है, और अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं कि हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं। पूजा का तरीका हमारा अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारी जो वेशभूषाएं हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, वो भी अलग अलग लोगों के अलग अलग हैं। तो इसी वजह से हम भारत को विविधताओं का देश भी कहते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषा, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, ये देखो 1600 से ज़्यादा यानी कि 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और हम सभी अलग अलग तरह के खाने भी खाते हैं। पंजाबी लोग अलग तरह का खाना खाते हैं, उनके शौक़ अलग होते हैं। जो हरियाणा के लोग होंगे वो अलग तरीके का खाना खाते हैं। इस तरह से मतलब हर लोगों के अलग अलग शौक़ भी हैं। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते हैं और कुछ लोगों के प्रति हम खास राय बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, कई बार ये जो विविधता है हम इसको समझ नहीं पाते, इसको पसंद नहीं कर पाते, और कुछ लोगों के बारे में हम पहले से ही अपनी राय बना लेते हैं। कि जैसे कि गांव के लोगों के बारे में हम राय बना लेते हैं कि गांव के लोग जो वो कंजूस होते हैं, पैसा खर्च करके खुश नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई गांव वाला कंजूस होगा। तो ये हमारा जो भी हम उनके बारे में इस तरह से सोचते हैं, इनको हम पूर्वाग्रह बोलते हैं बच्चों। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी अपने दिमाग में पहले से ही एक राय बना लेते हैं, उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही होगा, ये चीज़ तो ऐसी ही होगी, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बेटा पूर्वाग्रह। और इस प्रकार की जो ज़्यादातर राय होती है वो नकारात्मक होती है, यानी कि नेगेटिव, हम गलत ही सोचते हैं किसी के बारे में। जैसे बच्चों अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आया हो, तो किसी ने उसको आपको कह दिया है कि ये बच्चा जो है ना, ये बहुत बेकार है, बहुत नकचढ़ा है, लड़ाई झगड़े वाला है, किसी को बात करना पसंद नहीं करता है, इससे सीधे मुंह बात नहीं करते। तो आप लोग क्या सोचोगे उसके बारे में कि सच में ये बच्चा तो ऐसा ही होगा, और ना उससे दूर दूर रहना पसंद करोगे। या फिर कोई अलग भाषा बोलने वाला बच्चा आ गया कि ये कैसा है, उसके बारे में वैसे सोचेंगे कि भाई ये देखो हमारे जैसा बच्चा तो नहीं है, ये अलग है। और उसके बारे में भी अगर आपको कोई बोल देता है कुछ कि ये जो है, इसके जो लोगों को पसंद नहीं करता, ये बच्चा लड़ाई झगड़े वाला है, तो हम अपने दिमाग में ऐसे ही सोच बना लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा आपके साथ क्लास में रहता है, आप उससे बातें करना शुरू करते हो, तो आपको पता लगता है कि ये बच्चा तो ऐसा नहीं है जैसा हमने इसके बारे में सुना है। वो आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, आपके साथ अच्छे से व्यवहार करता है, तो आपकी सोच बदलती है। लेकिन हमने जो उसके बारे में पहले से ही सोच बना ली थी दूसरों से सुन के, तो क्या हुआ था, वो हमारा पूर्वाग्रह था। जैसे अगर हम राय बना लें कि शहरों के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो यह पूर्वाग्रह का उदाहरण है। अब एक उदाहरण यह भी है बच्चों कि जो शहर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने परिवार के जो सदस्य हैं, अपनी फैमिली के साथ कम समय बिताते हैं, वो इधर उधर ज़्यादा बिजी रहते हैं, फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो ये भी हमारा एक पूर्वाग्रह का उदाहरण, जबकि ऐसा नहीं है। हर कोई, हो सकता है कोई एक आध फैमिली जो है, मतलब कुछ लोग हों शहरों में ऐसे जो ज़्यादा समय नहीं बिताते, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होंगे बच्चों। तो आई होप आपको ये पूर्वाग्रह वाला टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं बच्चों। अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों एवं बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम पता कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए। अब बच्चों अलग अलग त्योहार और अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं हमारे देश में, तो हमें यहाँ पे उनकी लिस्ट बनानी है। तो बेटा हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, छठ पूजा, ईद, क्रिसमस, इस तरह के बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं।
इसी तरह से बहुत सारी भाषाएं भी बोली जाती हैं। हिंदी भाषा हो गई, पंजाबी, उर्दू, मलयालम, तो बहुत सारी भाषाएं हैं। इसके आंसर को किस तरह से लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। तो बच्चों इस तरह से लिखेंगे। त्योहार में हमारा होली, दिवाली, रक्षाबंधन, छठ पूजा, ये सब हो जाएगा। ईद, क्रिसमस, गणेश चतुर्थी, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है बच्चों। लोहड़ी, ये पंजाबियों का त्यौहार है। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे त्यौहार हैं। तो आप इतने ही अभी लिख लीजिए, यहाँ पे इतने काफ़ी हैं लिखने के लिए। और यहाँ पर भाषा जो है बच्चों, हिंदी भाषा, पंजाबी, उर्दू, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, असमिया, कन्नड़, मराठी, इस तरह की बहुत सारी लैंग्वेज हमारे देश में बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं या नहीं। फर्स्ट है, शहर के लोग आलसी होते हैं। हाँ तो बच्चे ये हमारा पूर्वाग्रह है, क्योंकि ये हमारी एक सोच है। हर कोई शहर का लोग जो भी हैं, जो व्यक्ति हैं, वो आलसी नहीं होते, तो ये हमारा पूर्वाग्रह है। सेकंड है बच्चों, गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते। तो ये भी हमारा पूर्वाग्रह है, क्योंकि गांव के लोग भी अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क होते हैं। ये हमारी अपनी एक सोच बन गई है, जिस तरह से हमने अपने दिमाग में इस बात को पहले से ही बिठा लिया है। तो ये हमारा पूर्वाग्रह है। लड़का और लड़की एक समान होते हैं, तो ये हमारा पूर्वाग्रह नहीं है, क्योंकि ये सच है और हम इस चीज़ को मानते हैं कि लड़का लड़की एक समान। तो ये हमारा पूर्वाग्रह नहीं है। विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बच्चों विदेशी लोगों पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो इस तरह से ये हमारा पूर्वाग्रह है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो बाय चांस किसी एक विदेशी ने किसी के साथ कोई ऐसा काम कर दिया हो जिससे उससे भरोसा उठ गया हो, उसने चीटिंग कर दी हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर विदेशी जो है वो भरोसेमंद नहीं होगा। तो ये भी हमारा पूर्वाग्रह है। अंग्रेज़ी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं। तो अंग्रेज़ी बोलने वाले सारे लोग जो है बुद्धिमान होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इंग्लिश बोलना तो सीख लिया है, लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो ये हमारा पूर्वाग्रह है। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।